विश्व बाजार में हिंदी ने अपनी पकड़ मजबूत की है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दे। यह बीएस सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स कोर्स 14 का क्वेश्चन है। विश्व भाषा हिंदी में है। इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि क्या विश्व बाजार में हिंदी की अपनी पकड़ है और वह भी मजबूत पकड़ है। तो इसमें अपना तर्क पूर्वक उत्तर देना होगा। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि विश्व बाजार में हिंदी की एक पकड़ बनाई है और हिंदी, यहाँ तक कि हिंदी एक अपना अच्छी पकड़ है। देखिए आजकल हिंदी का हर जगह प्रयोग किया जा रहा है। हर क्षेत्र में अपना अपना हिंदी की प्रोडक्ट बिक रही है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि पतंजलि का प्रोडक्ट पूरे विश्व में बिक रही है। और पहले वह जैसे कोलगेट आता था, वैसे ही पतंजलि का दंत क्रांति जो हिंदी में आ रहा है और हिंदी में एक से एक अच्छी अच्छी चीज़ें बाज़ार में जा रही है। और हिंदी के ही नाम से जो कि विश्व के अनेक बाज़ारों पे हिंदी की अपनी पहचान जा रही है। और यहाँ तक कि कह सकते हैं कि बड़े बड़े शहर में हिंदी भाषा जानने वाला लोग व्यापार कर रहे हैं और हिंदी से ही अपना कारोबार चला रहे हैं। यहाँ तक कि कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में आजकल जो अंग्रेजी नहीं जानता है लेकिन हिंदी जानता है तो अपना वह काम आसानी से निकाल ले रहा है। यानी कि हिंदी का एक पूर्णता पूरा विकसित हो गया है। अब इसे हम लोग इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि भाषा से निर्मित हमेशा ही बाजार में हुई है। जैसे भाषा का निर्मित मतलब भाषा की उत्पत्ति बाजार से ही हुई है। जैसे एक भाषा और दो भाषा आदान प्रदान होकर एक तीसरा भाषा वो बनता है। जैसे कि हम लोग हिंदी की बात करते हैं। हिंदी जैसे देशत विदेशत तत्सम तत्भव चार मिलके जैसे संस्कृत देश की विदेश की भाषा मिलके एक नई हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है। उसी तरीके से ही बाजार में एक नई भाषा की निर्मित होती है, उत्पत्ति होती है। बाजार में कुछ खास ज़रूरतों के तहत मनुष्य एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनका संबंध विकसित होता है। बाजार भाषा के रूप बनते हैं। बाजार में भाषा चीज़ों को परिभाषित करती है। चीज़ें भाषा को परिभाषित करती है। गांव की हाट से जिले की मंडी, जिले में मंडी बोलते हैं और गांव के छोटे बाजार को हाट बोलते हैं। जिला मंडी से प्रांतीय बाजार तथा वहाँ से राष्ट्रीय बाजार और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क तक बाजार के विकास के साथ साथ मनुष्य संबंध की अनेक स्तरीय यात्रा भी हुई है। यह यात्राएं बोलियों की परंपरागत रूप से प्रांतीय भाषाओं तक ही यात्राएं हैं। बाजार बदलते रहते हैं और भाषा भी। मनुष्य व्यवहार के साथ भाषा हर क्षण बदलती रहती है। उसकी यह गतिशीलता ही उसकी जीवंतता है। पिछले एक दशक में पूंजी की असीम विस्तार और संचार संसाधनों के अभूतपूर्व विकास ने विश्व बाजार और आर्थिक भूमंडलीकरण की जो भूमि रची है उसका मुनाफा आधारित उत्पादन प्रणाली और दुनिया के नए बाजार की ज़रूरत है। बंद दरवाजे खुले रहे हैं, सीमाएं टूट रही है, प्रतिबंध समाप्त हो रही है। जैसे बाजारों का प्रतिबंध शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व सदी के अंतिम दशक में बदलती हुई राजनीतिक स्थितियों और संचार उपकरण में आई क्रांति ने देश के बीच भौगोलिक दूरियां और राष्ट्रीय सीमाओं के प्रसंग बना दिए हैं। नई बाजार संस्कृति इस आर्थिक भूमंडलीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। आर्थिक भूमंडलीकरण का अनिवार्य हिस्सा है। विश्व बाजार अब तक स्वतंत्र रहे हैं। समाज और संस्कृति के रहन सहन, भाषा भूषा, दैनिक जीवन, आचरण और मूल्य बोध में अपने तरीके के अनुकूलित कर रहा है। इसे सबका अपना अपना मूलभूत तरीका होता है।
सब अपने ही अनुकूलित करते हैं जिससे वह रहने में आसानी हो सके। आर्थिक भूमंडलीकरण की संस्कृति प्रक्रिया की सबसे प्रमुख लक्षण यह दिखाई देती है कि उपयोग भूमि सामग्री के रूप में विश्व संस्कृति के प्रतीक सारे संसार पर हावी हो रहे हैं। विश्व बाजार में इस संस्कृति पीठिका को सामने रखकर हमारे अपने देश के संदर्भ में हिंदी भाषा से उसकी बनाने हुई संबंधों को देखे जाने चाहिए। विश्व बाजार के संस्कृति पहलुओं को भारत समाज के अंदरूनी तन्हों में प्रवेश करने में विश्व की एक बहुत विशिष्ट भूमिका बन गई है। हमारे यहाँ लगभग 120 करोड़ की आबादी में 22 करोड़ लोग की मातृभाषा हिंदी है, जैसे कि हम लोग का भी है। 30 करोड़ लोग इस भाषा का उपयोग दूसरी भाषा के रूप में करते हैं, जैसे हम लोग भी करते हैं दूसरी भाषा के रूप। ऐसे कहा जाता है कि लगभग 22 करोड़ लोग किसी न किसी रूप से हिंदी भाषा के संपर्क में आते हैं, जैसे बैंक जाते हैं या सरकारी स्कूल जाते हैं या सरकारी दफ्तर जाते हैं तो हिंदी भाषा के संपर्क में ऑटोमेटिकली उन्हें लाना ही पड़ता है। अर्थात 120 करोड़ की आबादी में 75 से 80 करोड़ लोग एक ही भाषा के व्यवहार में जुड़ते हैं। वह भाषा है हिंदी भाषा। तो वो भाषा संवत्ता बाजार शक्तियों के इस्तेमाल के लिए एक प्रभावशाली उपकरण बन जाती है। संख्या के हिसाब से यह विश्व के तीसरे स्थान पर माना जाती है। पिछले एक दशक के दौरान जब विदेशी कंपनी व्यापार के लिए हमारे यहाँ आई थी, जो 1600 की ईस्वी की बात है, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज व्यापार के लिए हमारे यहाँ आई थी, तब उनकी हमारी देसी भाषाओं के साथ एक खास स्तर पर सम्मिलित होने लगी। मतलब दोनों की भाषा मिक्स होने लगी और एक तीसरा भाषा उत्पादन होने लगी। हिंदी के साथ विशेष तौर पर बाहरी संस्कृति देश संदेश चोला बदलकर हमारे समाज के अंदरूनी तंबों में उतरने लगे। 90 के दशक में हॉलीवुड के एक बड़े फिल्म निर्माता स्टीफन स्पिलबर्ग ने जब अपनी बहुचर्चित फिल्म जुरासिक पार्क को हिंदी में डब किया, तब वह ऐसा कि एक कॉरपोरेट रणनीति के लिए नए दरवाजे खोल रहे थे। जुरासिक पार्क हिंदी में डब होकर देश की छोटी छोटी कस्बों और गांवों तक पहुंच गई। मतलब उसका फिल्म, जिससे पहले किसी विदेशी फिल्म ने भारत में इतना मुनाफा नहीं किया था। रूपर्ट मर्डॉक जब स्टार टीवी लेकर भारत में आए, स्टार टीवी के मालिक कह सकते हैं रूपर्ट मर्डॉक आए, तो उसमें सबसे बड़ी प्राथमिकता यह थी कि सभी तरह के कार्यक्रम हिंदी में तैयार किए जाएं। यहाँ सिर्फ देसी भाषा के अनुवाद की बात नहीं थी, बल्कि उससे एक कदम आगे बढ़कर विदेशी संस्कृति छवियों को देश मिजाज के अनुकूल गढ़ना था। स्टार टीवी के पास अंग्रेजी कार्यक्रम के माध्यम से भारत में शिक्षित वर्ग तक पहुंचने के लिए कोई देसी मिजाज की सामग्री नहीं थी। 5% से कम के दर्शक रेटिंग किसी विदेशी टीवी कार्यक्रम का इतना अधिक आर्थिक आधार नहीं बनाती कि प्रयोजन विज्ञापन लेकर उसे कार्यक्रम की तरह दौड़े। फलस्वरूप स्टार टीवी ने केवल समाचार पत्र और विदेशी कार्यक्रम को हिंदी में दिखाना शुरू किया, बल्कि उसने पॉप संगीत में देसी संस्करण भी बना डाले। थोड़े ही अर्थ के भीतर हिंदी का अनुवादित किए पश्चिमी कार्यक्रम मूल अंग्रेजी कार्यक्रम से ज़्यादा लोकप्रिय होने लगे। हिंदी में BBC और डिस्कवरी चैनल ने अपने कार्यक्रम को हिंदी में प्रकाशित करने लगे। आज लगभग सभी प्रमुख चैनल पर बहुयात हिंदी कार्यक्रम की गई है, क्योंकि हिंदी भाषा बोलने और सुनने वालों की जनसंख्या अधिक है, तो हिंदी भाषा और चैनल भी तो अधिक होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने अपना चैनल को हिंदी में करना शुरू कर दिया, पूर्णतः हिंदी में करना शुरू कर दिया। यह विश्व बाजार का हिंदी
भाषा के लिए बनने वाला एक नई तरह की संबंध है। पिछले एक दशक में साबुन और टूथपेस्ट जैसी सस्ती सामग्री से कहीं आगे जाकर अब उपभोक्ता विज्ञापन, मोटर साइकिल, कार, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, महंगी प्रबंधन सामग्री, कीमती वस्तु, बचत और निवेश की योजना आदि के लिए भी हिंदी में बन रहे हैं। भागलपुर, बाराबरी या भरतपुर में किसी सड़क के चौराहे पर आप वॉशिंग मशीन या फ्रिज की हिंदी में बनी हेडिंग देख सकते हैं। भारत में उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार का विस्तार हो रहा है। उपभोक्ता वस्तुएं प्रांतीय, राजनीतिक और प्राथमिक क्षेत्र के शहर से आगे निकलकर मध्यम दर्ज के शहर, नदी में अलसारे कस्बे और दूर दराज के गांव तक पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे कस्बों में ब्यूटी पार्लर खोल रहे हैं। रेबन के चश्मे पहन कर कंबाइन युवक इतरा रहे हैं। दूसरा दर्जे के रेलगाड़ियों की लगेज की शक्लें बदल रही है। दूर दराज के इलाके में बैंक के क्रेडिट कार्ड और एटीएम सेंटर खुल रहे हैं। यह सब उस विज्ञापन एजेंसी के बिना किसी सरकारी राजभाषा आदेश के स्वयं अपनी व्यवहारिक बाजार रणनीति और अनेक ग्राहक सर्वेक्षण के आधार पर किया जाता है। आज उपभोक्ता सामग्री बनने वाली बहुत सी बहुराष्ट्रीय कंपनी वस्तुओं के साथ दिए जाने वाली लिटरेचर हिंदी में भी छप रही है। पर यह तस्वीर का एक पहलू है। विश्व बाजार की शक्तियों द्वारा भारत का एक माध्यम के रूप में हिंदी की यह इस्तेमाल भारतीय समाज के परिवर्तन के मूलगामी शक्तियों के बारे में हमें आश्वस्त नहीं करती, बल्कि उसी सारी प्रक्रिया की भाषा का एक विडंबना स्थित की है। हमारी समाज उजागर करती है या बाजारी शक्तियों द्वारा हिंदी भाषा के सामाजिक संप्रेषण की अंतर्निहित क्षमताओं को अपने ढंग से अनुकूलित करती है। यदि वास्तव में बाजार शक्तियों के साथ हिंदी की विकास परक संबंध रहे होते तो हिंदी भाषा के तकनीक पहलुओं के साथ उतनी ही दृढ़ता से जड़ी होती। ये थे हिंदी भाषा का विश्व बाजार में अपना पकड़ कैसी है। ये जैसे अपने आप से भी आप लिखें कि इसकी पकड़ के बारे में, तो आप किताबी भाषा में इस तरीके से इसकी पकड़ के बारे में लिख सकते हैं। हिंदी की एक बहुत अच्छी पकड़ है विश्व भाषा में। तो कैसा लगा आपको?